मैं मनु गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ द जेम्स ऑफ सोसाइटी में। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो संगीत से जुड़ी हुई है। बीना के इस शहर में संगीत को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का इन्होंने कार्य किया है और एक ऐसे ग्रुप को बनाया है जो बीना में रुचि रखते हैं संगीत को लेकर। उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्रों में। यह हर प्रकार की पीढ़ी जुड़ी हुई है इसमें। और आइए तो मिलवाते हैं और ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सुर संगम ग्रुप के अध्यक्ष श्री माननीय राजेंद्र सिंह ठाकुर जी से आपको मिलवा रहे हैं। नमस्ते सर। नमस्कार मनु जी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना अनमोल समय निकाला और हमारे लिए दिया। तो मैं जानना चाहूँगा जो सुर संगम ग्रुप है, इसका जो आपने बनाया है, इसके पीछे उद्देश्य और किस प्रकार की आपकी रुचि और किन लोगों का जुड़ने का कार्य किया आपने? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा मनु जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने यहाँ आकर इस चीज़ को समझा और जानने का प्रयास किया। चूँकि संगीत से तो मेरा बरसों पुराना रिश्ता रहा है। कॉलेज के समय से जब नया जोश रहता है तब उस पीरियड में हमने संगीत को सीखने का प्रयास किया और तब खूब जोश और जुनून से कॉलेज में अपनी प्रस्तुति दी, खूब एंजॉय किया। फिर कई वर्ष निकल गए। लगभग कितने वर्ष हो चुके आप बताएंगे? लगभग ये आप मानिए 25-30 वर्ष निकल गए होंगे। 30 वर्ष निकल चुके निश्चित रूप से। फिर उसके बाद जिंदगी की भागदौड़ में कुछ उतना जितना सोचा था उतना नहीं कर पाया, पर अब धीरे धीरे ज़िंदगी में एक ठहराव आया। बच्चे बड़े हुए, अपनी ज़िंदगी में वह सेटल हो गए, अपने अपने काम से हुए। तब फिर अचानक फिर से संगीत का जो दिल में एक जुनून था वो फिर से बाहर निकला। तो हमने फिर कोशिश की। और मैं आपको बता दूं, हमने ये जो कराओ कोई ट्रैक है, बचपन में सोचते थे कि यार कोई ऐसा सिचुएशन हो कि इसमें सिर्फ म्यूजिक हो और गाना हम रखें, लेकिन वही स्थिति आज हमारे पास अवेलेबल हुई। तो हमने फिर कराओ के ट्रैक से गाने का एक प्रयास किया। तो जैसा कि आपने बीना में ग्रुप बनाया है, सुर संगम ग्रुप, ये ग्रुप कैसे बना तो आप बताइए। अब चूंकि भले ही जिंदगी की भागदौड़ में संगीत से उतना नाता ना रहा हो, पर कुछ लगभग 10-15 वर्षों से कुछ भक्ति की तरफ भी झुकाव रहा। और बीना में जितनी भी भागवत कथाएं हुई, लगभग सभी में मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और उसमें भी अपना संचालन के द्वारा इस तरह से अपनी सेवाएं दी। तो जैसा कि ये ग्रुप है, इस ग्रुप में लगभग कितने व्यक्ति जुड़े होंगे? इसमें लगभग 50 के लगभग अभी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। और शुरुआत हमने बहुत छोटे स्तर से की थी, जब 1-2 लोग हमारे साथ थे। फिर धीरे धीरे करके जब लोगों को पता चला, उन्हें ये उचित प्लेटफॉर्म मिला, तो बच्चे भी कुछ ऐसे लोग भी जिन्होंने मेरी तरह बहुत वर्षों से संगीत छोड़ दिया था, लेकिन फिर उन्हें भी शौक हुआ तो वह भी आए और अपना उन्होंने भी एक प्रयास किया। तो यानी सभी आयु वर्ग के इसमें बच्चे भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं जो आकर जिन्होंने बहुत वर्षों पहले गाया और यहाँ आकर कोशिश करते हैं। वो आप निःशुल्क? हाँ, इसका किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। हमारे यहाँ 6 बजे से शाम 8 तक हमारी क्लासेस रहती हैं और अक्सर हम 1 आध महीने में हमारा जो होटल सिद्धि विनायक एंड मैरिज गार्डन है
उसके हमारे हाल में भी हम इसको कार्यक्रम को करते रहते हैं, सबको वहाँ प्लेटफॉर्म देते हैं। और फिर जब वह पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं संगीत में, तो हम शहर के विभिन्न मंचों से उनकी एक शुरुआत करवाते हैं। तो देखा जाए आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि जो बीना का म्यूजिक को लेकर रुचि है उन व्यक्ति को आगे आएँ और प्रयास करें कि वो आगे जाकर अपना बीना जैसे शहर का नाम रोशन करें। तो देखा जाए तो बीना से लगभग 40% व्यक्ति जुड़े हुए हैं आपसे, सभी वर्ग के जुड़े हाँ हुए मनु हैं। जी, सभी लोग। और आप बीना नई जनरेशन है जो उनको पता भी नहीं है इस मामले में कि आप निःशुल्क सिखाते हैं और मंच दे रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो ग्रुप है इसमें किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, और सभी किसी आयु वर्ग के हों, बच्चे हों या बड़े हों, जिनको भी संगीत से लगाव है, जिन्हें संगीत से रुचि रखते हैं, वह निश्चित रूप से हमारे यहाँ आते हैं। और आप देखिए ना, हमारे यहाँ सभी तरह के लोग हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं, ऑफिसर हैं, वकील हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर हैं, व्यवसायी हैं, रेलवे एम्प्लॉय हैं, सभी तरह के लोग जिन्हें जितना समय मिलता है वह निश्चित रूप से आते हैं, और उन्हें कॉन्फिडेंस भी आता है। बच्चों को भी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बच्चे भी या बड़े भी जिन्होंने कभी माइक को नहीं छुआ था। बच्चे तो जैसे ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा उम्र के लोग जिन्हें संगीत से शौक था लेकिन उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया था। अब लेकिन यहाँ का जो उन्हें माहौल मिला तो उनमें भी एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस आया, वह भी गाने का प्रयास करते हैं। और इस मंच के द्वारा उन्हें कई बार मैंने शहर में होने वाले कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच दिया है और उनका हौसला बढ़ाया है। जैसे आपके ऐसे व्यक्ति, मतलब ऐसे आपके खास शिष्य जिनको आप बताना चाहेंगे कि इस शख्स जो हमारा, मतलब ऐसा शिष्य जो हम चाहते थे कि आ गया और आया है बीना में, ऐसा कोई नाम? अब ऐसे तो बहुत से लोग हैं इसमें हमारे इस ग्रुप में, लेकिन जैसे बड़े लोगों का तो अच्छा, ये जो 2 बच्चे हैं जी, ये जो हमारा ये शुभ शर्मा है जी, इसने कभी ना कहीं से गायन सीखा था, ना कहीं कोई संगीत क्लासेस अटेंड की थी, लेकिन हमारे यहाँ इस ग्रुप से जुड़कर बहुत ही सुरीला उसने गायन शुरू किया है। और हम ऐसे लोगों का इंतज़ार करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो आप बीना के ऐसे व्यक्ति को कुछ कहना चाहेंगे जो रुचि रखते तो आए? मैं बीना के मनु जी सभी संगीत प्रेमियों से कहना चाहूँगा, भले ही आप किसी आयु वर्ग के हों, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं तो आप निश्चित रूप से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और मैंने अक्सर देखा है लोगों में एक संकोच रहता है, एक झिझक रहती है, उनके दिल में रहता है, पर उनको खुलकर सामने आने में शर्म आती है, कुछ बस ये झिझक रहती है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग यहाँ इसमें हमारे साथी जो हैं, जैसे कि नाम देख रहे हैं ये सब, जैसे हमारे डॉक्टर अमितेश तिवारी जी, आपको थोड़ा सा गाने का शौक था पर झिझक होती थी, मंच से कैसे गाएंगे, क्या करेंगे, लेकिन हमारे ग्रुप में जुड़ के मैंने उन्हें भी एक एज ए सिंगर प्रस्तुत किया है। तो एक और व्यक्ति हमारे घनेंद्र राय जी, आप चूँकि पेशे से पॉलिटिशियन हैं और उन्हें अक्सर बड़े बड़े पॉलिटिशियन के साथ में जाना पड़ता है, और तो उन्हें भी बड़ा शौक़ था, तो उनको भी मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर, कॉन्फिडेंस देकर ऐसा तैयार किया है कि आप उनको सुनेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो बड़े प्रोफेशनल सिंगर हैं। तो इस तरह का हमारे सभी लोगों का कुछ ना कुछ कहानी है। जैसा कि अगर मैं आना चाहूँ तो मेरे को भी मौका मिलेगा? बिल्कुल मनु जी, आपका स्वागत है, आप कभी भी आ सकते हैं जी, बिल्कुल आइए और शौक़ से हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हमें बड़ी खुशी होगी। तो जैसा कि आपने देखा सर, हमारे जो ऐसे व्यक्ति जो रुचि रखते हैं लेकिन बीना शहर में रहते हैं, उनको पता ना हो कि वो बीना में ऐसा प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं, वो जो आप लोग रुचि भी रखते हैं और जानकारी भी लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ऐसे मंच पर आइए, अपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और
कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और निःशुल्क सिखा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है निःशुल्क, बीना में निःशुल्क सिखाना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप प्लीज़ आइए और ज्वाइन कीजिए सुर संगम ग्रुप। तो हम सर से 2 शब्द सुनना चाहेंगे, तो सर प्लीज़ आप सुनाइए। बिल्कुल मनु जी, निश्चित रूप से आपकी मैं इच्छा का सम्मान करता हूँ। चूँकि अभी आपको शायद जानकारी होगी, हमारे 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये हमारे जो म्यूजिक का कार्यक्रम चल रहा था। तो और आज भी हमें एक भागवत कथाओं में कुछ कार्यक्रम देना पड़ा, तो उस हिसाब से आवाज़ कुछ ठीक नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा कि दो आपके कहे अनुसार कुछ गीत की पंक्तियाँ आपके समक्ष गुनगुनाने की कोशिश करूँगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। थैंक यू मनु जी, आप में आए, आपका शुक्रिया। जैसा कि आपने हमारे माननीय राजन सिंह ठाकुर जी को सुना, उनने अपने ग्रुप के बारे में बताया, और यदि आप भी रुचि रखते हैं तो आप भी जुड़िए सुर संगम ग्रुप से और अपने पैशन को कीजिए फॉलो। तो इसी वीडियो के साथ लेते हैं आपसे विदा, तो बने रहिए खबर 27 के साथ। जय हिंद।